तो आ जाओ देखते हैं क्या करना है। बोलना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 20 = 6 + 2x। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें जो है ये कांस्टेंट वाला पार्ट है जो नंबर वाला है। ठीक है, और जो अल्फाबेट से बना हुआ है वो जो होगा वेरिएबल वाला पार्ट। यहाँ जो x जो है वेरिएबल है, जो कि एक 2 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमें वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरे साइड में करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इधर क्या है? ये कांस्टेंट है, इसको एक साइड रहने देते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको जो है कांस्टेंट के साइड करते हैं। तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव वाला 6 है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो नेगेटिव वाला 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ सिर्फ बचा 2x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा सिर्फ 14 और यहाँ बचेगा 2x। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं x है ना, x = 14 है, x = 14 = 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में इक्वल का मतलब डिवाइड भी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 7 × 2 = 14 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x = 7, यही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं, शायद यही आंसर दिया गया हो। 14A का, हाँ, कोई फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर आया है 7। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? हाँ, क्वेश्चन सेकंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? 15 + x = 5x + 3। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरे साइड। ठीक है, तो ये नंबर्स वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ 15 है ना, 15 को ही रहने देते हैं। और राइट हैंड साइड में ये नंबर्स है 3, ये पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव वाला 3 हो जाएगा। पॉजिटिव वाला 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला 3। यहाँ क्या बचा है? यहाँ 5x है, यहाँ जो है पॉजिटिव वाला x है, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या बचने वाला है? यहाँ बचने वाला है 12। ठीक है, और यहाँ बच रहा है 5x में से एक x सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है x है ना, x = 12, 12 = मतलब डिवाइडेड 4। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/1 का मतलब 3 को 1 टाइम डिवाइड किया जा रहा है, मतलब कि एक भी बार डिवाइड नहीं किया जा रहा है। तो 3/1 मतलब 3, x = 3। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं, शायद यही दिया गया हो। ठीक है, हाँ, तो सेकंड का आंसर है 3। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? 3 वाला है। लिखा हुआ है 3x + 2/x - 6 है ना, = -7। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये थोड़ा दोनों क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो चिंता ना करिए, सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? -7 को हम मान लेंगे 7/1। ठीक है, तो जब बीच में इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, तो करेंगे क्या हो जाएगा? 3x + 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यही आएगा सिर्फ, है ना, वही आएगा। जैसे अगर यहाँ 2 होता, मल्टीप्लाई 1 के साथ होता, तो क्या होता? 2 अंदर 2 ही आता, और 3x + 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो हमें वही मिला। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x - 6 है का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 7 के साथ। ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 7 है, इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x + 2 = ये हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x यहाँ माइनस है, ये क्या था? माइनस में था, है ना, तो -7। ठीक है, चलिए -7, तो मल्टीप्लाई होगा x, पहले तो -7x हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 7 का माइनस के साथ होगा, हो जाएगा प्लस, और 7 × 6 = 42। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा?
यहाँ है 3x, ठीक है, यहाँ -7x, इस वाले टर्म को एक साइड और नंबर वाले टर्म को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो -7x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, +7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ बचा है 42, ठीक है। अब यहाँ +2 ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, कौन सा 10x 3 और 7 10x, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा तो x इक्वल टू 40 इक्वल टू 10, ठीक है, दोनों जीरो कटा, x इक्वल टू 4/1 मतलब 4x इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, शायद यही आंसर आया हो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखते हैं 3 का आंसर क्या है। 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 आंसर है, ठीक है। तो यही आंसर आया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 3a - 4 इक्वल टू 2 4 - a, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ करना ना है। इसके ऊपर भी ऐसा इक्वेशन बना था, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ हो रहा था ऊपर वाले में, ऐसे इसमें भी हो रहा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन तैयार, ठीक है, वन वेरिएबल वाला, ठीक है। 3a - 4 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 - 2a, ठीक है। ये हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। तो ये 3a है ना। अब ये -2a है, ऐसा वाला एक साइड में कर लेंगे और ऐसा नंबर वाला एक साइड में, ठीक है। तो -2a हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, +2a हो जाएगा ट्रांसपोज होने से। अब यहाँ सिर्फ बचा है 8 क्योंकि ये इधर जा चुका है। अब इधर -4 जो है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 3a + 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, 3 to 5 होता है a। अब क्या हो गया, अब देखेंगे a इक्वल टू क्या है 12 लिखा है, और 12 इक्वल टू 5 डिवाइडेड में 5। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हमें यहाँ 12 लिखा है, 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, डेसिमल बढ़ाया 0, 5 4 जा 20, ठीक है। तो आंसर क्या आया है 2.4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4, शायद यही आंसर आया हो, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है ना 2.4 इसका आंसर आया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई अंदर किया, दोनों तरफ यहाँ वही है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो बराबर बराबर दोनों तरफ इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड करेंगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड, अल्फाबेट वाले टर्म को एक साइड करेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, जो भी, ठीक है। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ ना। ये लिया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x + 2/9 है, 9 लिखा है इक्वल टू x + 4/11, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है इस तरीके से ये बन जाएगा, इसके तरीके से, ठीक है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व आसानी से करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई x + 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 11x + 2, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर 11 है, इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब इक्वल टू ये 9 का मल्टीप्लाई x + 4 के साथ, तो ये हो जाएगा x + 4, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो है बन चुका है एग्जैक्ट इसके जैसा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये वाला सॉल्व कर देते हैं तो ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ठो ये सॉल्व करते हैं तो इससे आप ये तीनों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं,
11 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 11x हो जाएगा प्लस 11 2 ज़ा 22, ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई x के साथ 9x प्लस 9 4 जा 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है नंबर्स वाले टर्म को एक साइड और वेरिएबल मतलब जिसके साथ अल्फाबेट है और नंबर्स भी फिक्स है उसको एक साइड, ठीक है। तो करते हैं, तो नंबर वाले टर्म को एक साइड करते हैं। तो यहाँ क्या है 11x को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है पॉजिटिव वाला 9x है लेफ्ट साइड में जाएगा, नेगेटिव 9x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ बचा हुआ है 36, ठीक है। 36 यहाँ पॉजिटिव वाला 22 राइट साइड में आएगा, नेगेटिव वाला 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 9 में से 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, 36 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया 4 बच्चा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 7 14, इसका मतलब 7/1 का मतलब क्या होगा, 7 होगा। आंसर क्या आया है, x इक्वल टू 7, ठीक है। तो शायद यही आंसर आया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा हुआ है x इक्वल टू 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 को। देखते हैं क्या करना है, लिखा हुआ है 3x/4 लिखा हुआ है -1/4 और x - 20 इक्वल टू x/4 प्लस 32, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका ना, तो कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3x/4 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा -1/4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -x - 20, ठीक है। x/4 भी हो जाएगा और 20/4 हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है x/4 प्लस 32, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ जो है नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो 3x/4 को यहीं रहने देते हैं, -x/4 को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है, पॉजिटिव वाला x/4 है, जाएगा लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाला x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करना है यहाँ 32 है, 32 को यहीं रहने देते हैं, नंबर वाले टर्म को एक साइड करना है, तो यहाँ बच रहा है -20/4, तो -20/4 यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, अभी कुछ गलत हो रहा है, माइनस नहीं, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला 20/4 नेगेटिव 20/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो बेस 4 बराबर है, तो एक बार हम लिख सकते हैं। तो अब ऊपर क्या बचेगा, 3x - x, ठीक है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, अब यहाँ बचने वाला है 32/1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ -20 बचेगा, ठीक है, 1 4 ज़ा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचने वाला है 3x में से x सब्ट्रैक्ट होगा 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, x/4 बचेगा, ठीक है, x/4 बचेगा। और यहाँ क्या बच रहा है, 128 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 108 बचेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ बचेगा 4, ठीक है, नीचे 4, दोनों तरफ 4 है, बीच में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, अब बचेगा 108, ठीक है। तो शायद ये आंसर आया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देख लेते हैं क्या आया है, 108 आंसर आया है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिए। आया भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3a माइनस 1/5 लिखा है और लिखा हुआ है a/5 प्लस 5/2/5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल टाइप का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a/1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, और इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पहले सही है, और ये a/5 है। अब ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 25 to 27। ठीक है, 27/5। ठीक है, अब सॉल्व करना हो गया आसान। वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड, मतलब नंबर वाले टर्म को एक साइड, अल्फाबेट वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो 3a/1 है। ठीक है, अल्फाबेट वाला टर्म है। ठीक है, और ये है अल्फाबेट, इसको जो है पॉजिटिव a/5 है, लेफ्ट साइड में जाएगा नेगेटिव a/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया 27/5। ठीक है, 27/5। अब बचा क्या है, नेगेटिव 1/5 हो जाएगा राइट साइड में, पॉजिटिव 1/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15a माइनस 1 का मल्टीप्लाई a के साथ 1 5 5। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे का बेस सेम है तो इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 + 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट होगा, 15a में से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 14a/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28/5। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, इधर देखो, इधर 5 और 5 एक जैसा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, यहाँ 14a = 28 बच रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यही ना, 14a = 28 बच रहा है। अब कैसे सॉल्व होगा, हम लिख सकते हैं a = 28/14। ठीक है, तो 14 × 14, 14 × 2 = 28, मतलब कि a = 2/1 है ना, और इसका मतलब a = 2। ठीक है, तो शायद ये आंसर दिया गया हो क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। 14a का क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 2। ठीक है, आंसर यही दिया गया है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा है, सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है इसकी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को लिखा हुआ है 4y + 2/5 है ना, और आगे लिखा है 7 + 5y/13। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो यहां है 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y + 4 2 = 8/5 है ना। अब ये क्या हो गया है, 7 को हम लिख सकते हैं 7/1 + 5y/13 है ना, ये हो गया है। अब अभी कुछ और करना बाकी है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4y/5 है ना, और प्लस 8/5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो इसको एक बार 5 तो लिखा जा सकता है, और 4y + 8 हम लिख सकते हैं इसको, है ना, समझ में आया होगा। 7/1 + 5y/13 है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड और अल्फाबेट वाले टर्म को एक साइड, मतलब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 4y/5 है, तो इसको एक साइड रहने देते हैं, 4y/5 है ना, और यहाँ क्या पॉजिटिव वाला 5y/13 नेगेटिव 5y/13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 7/1 को यहीं रहने देते हैं, और पॉजिटिव वाला 8/5 नेगेटिव वाला 8/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं आगे, है ना।
तो क्या हो जाएगा 13 4 जा 52y, ठीक है, माइनस 5 5 जा 25y, और ये 5 13 25 65, ठीक है। और यहां क्या बच रहा है, यहां बचेगा 5 7 जा 35 माइनस 8 1 जा 8, ठीक है। अब बच रहा है 1 5 जा 5, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये बचेगा 52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 27 बचेगा, यही बचेगा। 12 में से 5 का 7 बचेगा, 5 में से 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ठीक है। और y है ना 65, है ना। अब यहां क्या बचने वाला है, 35 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा 8 6 14 8 7 15, 7 बचेगा या 27 बचेगा, है ना। 27 3 30 35, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा कि नहीं, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, है ना, ये हो जाएगा। अब यहां क्या बच रहा है, 27/1 बच रहा है, 27 से ऊपर वाला 27 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y/13 बच रहा है, तो इसका मतलब y = 13 हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, शायद यही आंसर दिया गया हो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, देखते हैं। 14 है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो 13 का आंसर क्या आया हुआ है, 13 ही आया हुआ है, ठीक है, सही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, देख लीजिए आंसर, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं, नीचे वाला एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, a + 5/6 माइनस a + 1/9 = a + 3/4, ठीक है। अब लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। तो अब 6 3 जा 18, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई a + 5 के साथ, ठीक है। 9 2 जा 18, इसका मतलब यहाँ बीच में माइनस है, 2 का मल्टीप्लाई a + 1 के साथ, ठीक है। तो आगे क्या लिख सकते हैं, a + 3/4, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो क्या है ये है 3a + 15, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है, -2a माइनस प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ बच रहा है 18, अब यहाँ बच रहा है a + 3/4, है ना, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या है, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा जो कि a रहेगा, ठीक है। और माइनस प्लस वाला ही रहेगा, सिंबल प्लस वाला ही रहेगा। अब यहाँ 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ क्या बचेगा 13, कौन सा सिंबल रहेगा, प्लस वाला सिंबल रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर 15 है और छोटा वाला नंबर 2 है, तो 13 के प्लस वाला सिंबल बचा रहेगा, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ बच रहा है a + 3/4, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व होगा, बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई a + 13 के साथ, है ना, और 18 का मल्टीप्लाई a + 3 के साथ, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a + 13 4 जा 52, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18a + 54, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, 4a है ना, तो 4a को 4a रहने देते हैं, ये क्या है 18 है, 18a है, कौन सा, पॉजिटिव वाला 18 है, अगर लेफ्ट साइड में जाएगा नेगेटिव वाला 18a हो जाएगा, यहाँ बच रहा है 54, या पॉजिटिव वाला 52 नेगेटिव वाला 52 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो
अब क्या होगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, 54 में से 52 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा। यहाँ क्या हो गया, यहाँ बचेगा 14 बचेगा, 4 18 में से 4 गया, 14 बचेगा, 14 4 18 होता है, और ए रहेगा, सिंबल कौन सा रहेगा, नेगेटिव वाला रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा a इक्वल टू 2 बाई 14। ठीक है, और तो इसको क्या हो जाएगा 1/7, 2 1 2 2 7 14, और माइनस सिंबल वाला माइनस रहेगा। ठीक है, तो a इक्वल टू -1/7 हो सकता है, यही आंसर आया हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो -1/7 आंसर आया है। ठीक है, तो आ जाओ भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फैक्टराइज नहीं, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसे हमें जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। लिखा हुआ है 6x - 5, यहाँ लिखा है 5, और फिर लिखा है 7x - 8, फिर लिखा है 12, 4 - x है। ठीक है, 4 - x + 1। ठीक है, सब सही है ना, सब सही है ना, हाँ सही लिखा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 36x हो जाएगा, माइनस है 6 5 जा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 12 4 जा 48, और ये हो जाएगा -12x + 1। ठीक है, ये ब्रैकेट टूट गया है, तो ये +1 पास में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाला कुछ देर के लिए लेफ्ट में साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट वाले को राइट में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ 36x है या 35x है। ठीक है, तो 35x है, जब 36 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो एक x बचेगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब बचा हुआ क्या है, -30 और +40, तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ बचेगा 10। कौन सा 10 बचेगा, बड़ा वाला सिंबल है, बड़ा वाला नंबर है 40, उसके पास प्लस सिंबल है, छोटा वाला नंबर है 30, इसके पास माइनस सिंबल है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसके साथ जो सिंबल होगा वही लिखेंगे, तो x + 10 हो गया। अब इधर देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, 48 - 12x + 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ है x, ठीक है, तो -12x है, ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जो अल्फाबेट वाला नंबर होगा, वेरिएबल वाला नंबर वो एक साइड और कांस्टेंट वाला नंबर दूसरे साइड हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक x एक वेरिएबल है जो कि एक 12 के साथ मल्टीप्लाई है, तो वेरिएबल वाले को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, वेरिएबल के साइड में। ठीक है, तो ये -12 है, तो ये हो जाएगा +12x। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा हुआ है 48, यहाँ बचा है +1। ठीक है, और यहाँ +10 हो जाएगा, यहाँ -10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x 12x और x 13x हो जाएगा, 48 ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, -10 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x है, 49 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 39 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x = 39/3, 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 जा 13, 33 जा 39, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 को हम लिख सकते हैं 3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x = 3, शायद यही आंसर आया हो। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है, 16 का आंसर आया है 3। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, देख लीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, 17 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है x - 5 है, x + 3 है। ठीक है, और x - 7 है, x + 4 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना आपने सीखा था।
ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो सीखा था, अब फिर से बता देते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, या तो इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करें, x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर 5 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करें, या तो इसको शॉर्टकट में निपटा दें। कैसे निपटाएंगे? ठीक है, फर्स्ट वाला का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले के मल्टीप्लाई सेकंड वाले के सेकंड के साथ। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, ये हो गया सेकंड का सेकंड के साथ। अब पारी आती है फर्स्ट वाले के सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले के मल्टीप्लाई सेकंड वाले के सेकंड के साथ, फर्स्ट वाले के माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, यहां ये साल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, 28 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले के सेकंड के साथ माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x, कौन सा, प्लस 4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3, सारा सब कुछ वही रहेगा, 15x माइनस 5 3 कितना हो जाएगा, 8x रहेगा। बड़ा वाला सिंबल क्या है, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा यार, प्लस और माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। 5 में से 2 गया तो बड़ा वाला सिंबल के पास माइनस सिंबल था तो माइनस सिंबल लगेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये है 28। 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। बड़ा वाला नंबर 7 है, उसके पास माइनस सिंबल है तो ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, तो ये बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब यही काम करेंगे जो लीनियर इक्वेशन में करते हैं, वेरिएबल वाले साइड में वेरिएबल वाले साइड को ले जाते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को वेरिएबल वाले साइड में ले जाते हैं, और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट वाले साइड में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक अल्फाबेट है जो कि एक वेरिएबल माना जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यहाँ ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला खत्म हो गया। अब बचा हुआ क्या है, अब बचा हुआ है यहाँ, ये तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बचा हुआ है माइनस 15 माइनस 2x। ठीक है, ये बचा हुआ है ना माइनस 15 बचा हुआ है, या प्लस माइनस 28 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हुआ है, माइनस 3x बचा हुआ है, ये माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 8 5 13 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा 43, और सिंबल कौन सा लगेगा, सिंबल लगेगा प्लस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 28, उसके पास कौन सा सिंबल है, प्लस वाला था। तो बस इतना ही होगा। अब इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यहां बचेगा x, कौन सा सिंबल लगेगा, बड़ा वाला नंबर है, इसके पास क्या है 3 है, उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 43 शायद आया हो। देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या लिखा है 17 में माइनस 13 है, -17 में माइनस 13, कुछ गलत, अरे यार यहाँ गलत हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना यार, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 13। ठीक है, और तो इसके पास प्लस सिंबल है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, तो ये आंसर होगा, तो बुक में भी यही आंसर आया हुआ है माइनस 13। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, देखते हैं क्या है अगला। तो यहां है 18 वाले में लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और माइनस है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू -2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करेंगे, और क्या यार। तो ये देखिए, ये वाला एकदम एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा है, तो ये वाला सॉल्व कर लिया है, तो ये वाला भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 जा 2 5 जा 10x। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को होल स्क्वायर की तरह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो बाद में अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिंबल बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और फिर 2ab, ए की जगह एक्स है, बी की जगह ये है, तो 2 2 सा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x रहेगा, तो माइनस अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस -4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4x हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये x है भैया। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बचा है। अब बचा है 25 माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 21, लेकिन कौन सा रहेगा, सिंबल प्लस वाला रहेगा, तो मतलब ये वाला भी खत्म। अब क्या बचा है, अब बचा है -10x माइनस 14x। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक है, और सिंबल कौन सा रहेगा, सिंबल रहेगा माइनस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 10 है, उसके साथ कौन सा सिंबल है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा क्या है, अब इक्वल टू बचा है -2 इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 21। ठीक है, 21 बचा है। अब क्या है, ये यहाँ रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं 14x। ठीक है, इक्वल टू -2 है, ये 21 है, कौन सा पॉजिटिव वाला 21 है, यहाँ आएगा नेगेटिव वाला 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 14x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 21 2 23। ठीक है, 23 हो जाएगा, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 21, उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -23 इज डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 को अगर हम डिवाइड 23 इज डिवाइडेड बाई 14, तो क्या हो जाएगा 14 1 14 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच्चा 14 6 20 3 23। ठीक है, 9 1/9/14, तो शायद यही आंसर आया हो। ठीक है, 14 1 14, 14 3 28 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 14 6 20 3 23, तो 9 बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9/14, और माइनस में रहेगा, लेकिन देख लेते हैं शायद यही आंसर आया हो। ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 18 का है ना, 18 का 1/9/14 सही है, यही आंसर आया है। ठीक है, यही है। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, देखते क्या आया है। ये क्या है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा है। ठीक है, तो इसको अंदर में इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 3 के बराबर रखेंगे और जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं सीधे 20 वाले को। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3x बाई x प्लस 3, x प्लस 6 है, इक्वल टू माइनस है x प्लस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, तो 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस 5 के साथ, या तो इसका एलसीएम लेते तब सॉल्व करते, तो ऐसे आसान होता है। ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ करते हैं, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई x प्लस 6 के साथ करते हैं। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x प्लस 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ। ठीक है, अब रखते इक्वल 2 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 5 15x। ठीक है, 3 5 15x। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 6x। ठीक है, तो ये है प्लस माइनस ये 6x। ठीक है, अब ये नीचे वाले क्या हो जाएगा, नीचे वाले को हो जाएगा फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई करना सिखाया भी था। ठीक है, एक्स स्क्वायर
प्लस 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 रहेगा, 6 5 या 30 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 6x और प्लस 5x, ठीक है, इक्वल टू 2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो यहां क्या है, 3x प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहां कुछ गलत हुआ, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x स्क्वायर, यहां 15x है और माइनस 6x है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा सिंबल रहेगा, प्लस वाला ही रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर के पास क्या है, प्लस सिंबल है। तो क्या बचेगा, यहाँ 9x बचेगा, 9 से 15 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ हो जा रहा है एक्स स्क्वायर हो जा रहा है प्लस 30 प्लस 36 9x 60 11 11x हो जाएगा, 6 और 5 11x इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बाई 1 अगर मान ले तो बाई 1 का मतलब 2 ही होगा, 2 बाई 1 का मतलब 2 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका बीच में इक्वल है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जगह थोड़ी कम पड़ेगी यार, यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, सब कुछ हो जाएगा, 1 के साथ होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। अब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, या 2x स्क्वायर प्लस 32 जा 60 प्लस 11 2 जा 22x, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 22x, ठीक है, अब बीच में इक्वल है, अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर, पॉजिटिव वाला 2x स्क्वायर ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 9x है प्लस 9x है, यहाँ पॉजिटिव 22x है, नेगेटिव 22x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है 60 सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 13, ठीक है, 13 7 20 2 22 7 2 9, ठीक है। और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 22, उसके पास क्या है, माइनस सिंबल है, और x रहेगा, ठीक है। तो ये है, ये आंसर नहीं है, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 60 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 5 60, 13 चौको 1, 13 4 या 52। अब यहाँ क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, तो 4 ऑफ 8 बाई 13, 4 8 13, तो शायद ये आंसर हो, देख लेते हैं, लेकिन शायद सिंबल माइनस वाला हो, ठीक है, देख लेते हैं, 20 वाला है ना, ठीक है, देख ले, हाँ लिखा सही है, -4 8 13, ठीक है। तो सिंबल यहाँ क्या कौन सा, माइनस वाला है, तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू -4 8 बाई 13, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए तो आ जाओ भाई, सॉल्व करते हैं। तो इससे हमें लिनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सब फर्स्ट वाला क्या है देखते हैं, लिखा हुआ 1 बाई 1 माइनस x माइनस 1 प्लस 2 बाई x माइनस 2 इक्वल टू 3 बाई x माइनस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व हो, या तो इस तरीके से भी एलसीएम लिया जा सकता है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, ठीक है, और फिर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 बाई x माइनस 3, ठीक है। तो ये बना, अब क्या करेंगे, अब जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है।
और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो हमें वही मिलता है, तो x माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब इधर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगे। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। और फिर क्या बच रहा है, और फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के लास्ट के साथ। ठीक है, तो यह माइनस है, ये प्लस है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2x, नहीं माइनस 2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा 3/x माइनस 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है x है और ये एक x है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 2x और x 3x। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं 2x और ये प्लस 2 है। ठीक है, 2x और ये x, ये हो जाएगा 3x, लेकिन माइनस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाला नंबर क्या है 2 है, उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, तो ये बचेगा 3/x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल का सिंबल है। तो ठीक है, तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4 के साथ। ठीक है, अब क्या बचा है, अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के सेकंड के साथ, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब x का मल्टीप्लाई, हाँ अब इतना तो हो गया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के लास्ट के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस है ये माइनस में है, तो सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस में रहेगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले के सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 3 = 9x। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 2 = 6 और माइनस 3 3 = 9x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ है 3x स्क्वायर और यहाँ है पॉजिटिव में 3x स्क्वायर, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, जब सब्सट्रैक्ट होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है प्लस 12, क्या लिखते हैं, सिर्फ 12 लिखते हैं, 12 बच रहा है, और यहाँ जो है प्लस 6 है, यहाँ माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है, माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ जो ये वाला सॉल्व नहीं किया था हमने, ये इसको अगर हम सॉल्व करते इतने का, तो ये माइनस है, ये माइनस ये हो जाए प्लस हो जाता, कितना प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस तो ऐड हो जाए, तो ये हो जाए 9 4 कितना हो जाता, 13x हो जाता, और सिंबल कौन सा रहता, माइनस वाला। ठीक है, अब यहाँ 12 माइनस 6 बचा है, अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है, ये इधर चला गया था प्लस वाला, यहाँ सिर्फ बचा है माइनस 9x बचा है। ठीक है, अब यहाँ माइनस ये जो है माइनस 13x क्या हो जाएगा, प्लस 13x हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, 12 में 6 गया, 6 बचा, अब यहाँ बचा है वह है प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ 4x बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा, x बचेगा, सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा, क्योंकि 13 है उसके पास प्लस सिंबल है, बड़ा वाला नंबर जिसके पास जो सिंबल होता है वही लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x = 6, तो x = 6 = 4, मतलब बाई में 4 लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 = 4 2 6, तो 1/2/4 ये आंसर आ सकता है। x = क्या लिख सकते हैं, 1/2/4। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर आया है 21 का। ठीक है।
21 का आंसर आया है 1/2। सही लिखा है, आंसर सही आया है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 है, तो 3/2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या 1/2 तो लिख ही सकते हैं। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मीटू जल्दी, मीटू जल्दी जल्दी जल्दी। क्या अब है 22 की बारी। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x-1 7x-14 इक्वल टू x-3 बाई 7x-26। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे इसमें इस तरीके से इक्वेशन बना हुआ था तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो x-1 का मल्टीप्लाई होगा 7x-26 के बाद साथ। ठीक है, और क्या है 7x-14 का मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन गया। बीच में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल हमने लगाया ही नहीं, थोड़ा कायदे से। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा 7x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सब जगह माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 26 1 जा 26 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, अब फर्स्ट के सेकंड का सेकंड के साथ हो गया। अब इसके बाद होगा फर्स्ट का सेकंड वाले के लास्ट के साथ, और सेकंड वाले का सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 26x हो जाएगा, तो माइनस 26x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 और 7x, तो 7x रहेगा, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो ये रहेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें भी कि वही काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, तो 7x² हो जाएगा। ठीक है, और 14 3 जा 42, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के लास्ट के साथ, तो 7 3 जा 21x, और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, और यहां माइनस है, तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, इसका इसके साथ। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं हम बता दे रहे हैं फिर से। पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले के मल्टीप्लाई सेकंड वाले के सेकंड के साथ, ये यहां तक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे सब में कर सकते हैं, अगर साइड में निकालना है वो तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7x² यहाँ है, पॉजिटिव वाला 7x², ट्रांसपोज होकर लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ है 26 है, पॉजिटिव वाला 42 है, नेगेटिव वाला 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या बच रहा है। अब ये क्या है 20, यहाँ सॉल्व कर देना चाहिए था। 26 में से 26 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, यह 33x हो जाता, सिंबल कौन सा लगता है, माइनस वाला। यहाँ भी सॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं सॉल्व किया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 और x हो जाएगा, और सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ -35x है, अब -33x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 33x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 42 में से 26 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा, तो 6 बचेगा, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिंबल कौन सा रहेगा, जो भी है बड़ा वाला नंबर के पास माइनस सिंबल है, तो माइनस सिंबल रहेगा, यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 में से 33 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, सिंबल कौन सा रहेगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है, नेगेटिव वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 35, उसके पास माइनस सिंबल है। ठीक है, तो अब माइनस से माइनस हटेगा, तो अब क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं x
x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 2 1 2 2 8 जा 16, 8 बाई 1 इसका मतलब 8, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इसमें क्या करना है, सेकंड वाला हम नहीं बताने वाले हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व होगा, ये वाला एग्जैक्ट ऊपर वाले के जैसा है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x बाई 3 माइनस x माइनस 1 बाई 6 प्लस 7x प्लस 1 बाई 4 2 ऑफ 1 बाई 6। अब कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो सबसे पहले सबका एलसीएम ले लेंगे। 3 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 6 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 3 6 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा देखते हैं। 2 3 2 3 और 2 2 जा 4 2 1 जा 3 3 3 1 जा 1 जा, ठीक है। 2 2 4 12, ठीक है। तो 12 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 12 लगा, 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई 2x के साथ माइनस है 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 1 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 113 बाई 6, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही मिलेगा। टोटल का मल्टीप्लाई जिसका भी मल्टीप्लाई 1 के साथ होता है हमें वही नंबर मिलता है। तो इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 x हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 7 जा 21x, ठीक है, माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और 7 1 जा 3 1 जा 3, ठीक है, और बाई थर्ड इक्वल टू 13, ठीक है, इसके बाई 2, ठीक है। ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम 13 2 जा कितना होता है 26 सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है। यहाँ है 8x और 8x माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा 6x, ठीक है, 6x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्लस 21x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट के साइड ले जाते हैं तो यहाँ प्लस 2 जो है नेगेटिव 2 हो जाएगा और प्लस 3 नेगेटिव 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 26 और ये का 6 कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट माइनस, यहाँ 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 24 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 23, कुछ गलत हुआ यार, कुछ गलत प्लस 3 यार, यहाँ प्लस 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, 27, ये 27x है। तो ये x इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 27 और 27 बाई 27, ठीक है। तो 27 को 27 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है, 1 आया। x इक्वल टू क्या आया है, 1, ठीक है। x इक्वल टू क्या आया, 1। तो ये सिर्फ किसका आंसर है, ये सिर्फ इतने का आंसर है। इसने क्या बोला है, सॉल्व, इतने को सॉल्व करना है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें x की वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। तो इस x इक्वल टू क्या है, 1, x इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसके लिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 इसका आंसर आया है, सिर्फ इतने का, कितने का, सिर्फ इतने का, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। x इक्वल टू 1 याद रखना है, तो हम कहीं लिख देते हैं, क्या है x की वैल्यू, क्या यहाँ है
x इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे इसके लिए। ठीक है, क्या लिखा है, इफ a 1/a को सॉल्व करना है, 1/a प्लस 5x इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1/a प्लस 5 इंटू 1, x की जगह 1 रख दिया, इक्वल टू 8। तो इसको क्या लेगा, 1/a 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये है 1/a, ये 8 है, पॉजिटिव वाला 5 राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा, तो 1/a लिखा है, 1/a 5 में से 8 में से 5 यहाँ 3 बच्चे सब्ट्रैक्ट होगा, तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाई 1। अगर इसको लिख दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 आएगा, और a का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो शायद यही आंसर आया हो। ठीक है, देखते हैं क्या है 24 का आंसर। ठीक है, तो a इक्वल टू 1/3 आया है और x इक्वल टू 1 आया था। ठीक है।